ये है हमारा चैप्टर 6 रेखाएं एंड कोण, जिसको बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स इंग्लिश में। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या गिवन है, देखिए। तो पहले इसका जो फिगर है, जो चित्र बना देते हैं। चित्र में क्या दे रखा है, देखो। एक तो ये लाइन, दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही है, ए बी, और इसको ये लाइन क्रॉस कर रही है सी डी, और बीच में ये ई है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखो दिया है हमारे पास, क्या दे रखा है, देखो। कोण ए ओ ई प्लस कोण बी ओ ई इक्वल्स टू है 70 डिग्री। सॉरी, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ये दोनों कोण दे रखे हैं। अब यहाँ से देखो और क्या दे रखा है, बी ओ डी दे रखा है, बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री। अब बी ओ डी कोण देखो, है ना, बी ओ डी कोण ये दे रखा है, ये वाला कोण है बी ओ डी। अब यहाँ से देखो और हमें ज्ञात क्या करना है, ये दोनों चीज़ देने के बाद कुछ ज्ञात करने के लिए बोला है। वो है हमारे पास एक्चुअल में कोण बी ओ ई, और साथ में ज्ञात करना है कोण सी ओ ई। तो हमें मतलब बी ओ ई और सी ओ ई दोनों कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बट नॉर्मल से रूल लगाना है। तो यहाँ पे देखो जो ये कोण है ना बी ओ डी, ये 40 डिग्री है। तो एक बार ध्यान से देखो, जो ये बी ओ डी है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, देखो कोण बी ओ डी, ये पॉइंट, सॉरी ओ है, वो पॉइंट। अब देखो ये जो लाइन है ना ए बी और सी डी क्रॉस कर रही है, तो इसलिए जो बी ओ डी कोण है ये किसके बराबर होगा, सोचो एक बार। ये कोण होगा ए ओ सी के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के उल्टे साइड में, मतलब दो लाइनों के कट होने से बनते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे तो ए ओ सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी ओ डी 40 दे रखा है, तो हमने बी ओ डी का 40 लिख दिया और ए ओ सी वैसा ही रखा। तो बी ओ डी के शीर्षाभिमुख कोण ए ओ सी कितना हो गया, 40। अब देखो हम ये जानते हैं कि जो ए ओ सी प्लस बी ओ ई और ये दे रखा है 70, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब इसमें ए ओ सी की वैल्यू रख दी 40, फिर बी ओ ई लिख दिया और इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ से बी ओ ई कोण कितना हो जाएगा, 70 माइनस उधर 40 हो जाएगा, माइनस का 40 बन जाएगा। तो यहाँ से बी ओ ई का वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे बी ओ ई तो कोण निकाल दिया हमने। अब हमारे पास कोण बचा है सिर्फ सी ओ ई निकालने का। अब ध्यान से देखो, ये जो कोण है बी ओ ई, सी ओ ई और ए ओ सी, ये तीनों क्या है, एक ही सरल रेखा पर बने तीनों कोण हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ अपन पहले लिख देंगे सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। तो पहला तो हो जाएगा कोण ए ओ सी, ठीक है, और प्लस कोण बी ओ ई, और साथ में कौन है सी ओ ई। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें देखो ए ओ सी और बी ओ ई, इनका योग तो हमें 70 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों का योग। तो इन दोनों के योग की जगह मैं लिख देता हूँ 70 प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो कोण सी ओ ई कितना हो जाएगा, 70 को मैं उधर भेज दूंगा तो 180 माइनस 70 डिग्री। तो जो कोण सी ओ ई है वो कितना हो जाएगा हमारे 110 डिग्री। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दे रखा है, अच्छा ओके। सो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है, जो दे रखी है, वो एक्चुअल में क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो पी ओ वाई दे रखा है, ठीक है ना, पी ओ वाई दे रखा है 90 डिग्री, और रेशियो दे रखा है अनुपात ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3। इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का ए बटा बी होता है ना, उसके भाग में होता है ए बटा बी बराबर 2/3। ठीक है, और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, देखो सी ज्ञात करना है ना। ए बटा बी दे दिया 2/3, कौन जो सी क्या है एक्चुअल में कौन का मान है, तो सी ज्ञात करना है। तो पहले इसका चित्र बना देते हैं, कैसा बना रखा है ना, ए बी सी ये सब कहाँ है, वैसे तो बुक में दिख ही रहा है, फिर भी आपको एक बार इसमें दिखाते हैं। देखो तो ये देखो यहाँ से एक लाइन है, और ये 90 डिग्री की लाइन बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ दे रखा है और बीच में से एक लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इनके नाम लिख देते हैं एक बार, क्या है इसका, ये क्या है, सॉरी हाँ एक्स वाई, और ये हो गई एम एन
और ये हो गया y, ठीक है, सॉरी p। और अब देखो ये a कौन दे रखा है, ये वाला कौन b है और ये वाला कौन c है, साइड वाला तो 90 है ही। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमें a अनुपात b कितना दे रखा है, 2:3। अब इसको लिख सकता हूँ मैं a बटा b को 2/3। अब b को इधर इंटू में भेजूंगा तो a कितना हो जाएगा, 2b/3। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसका हम यूज करेंगे, a को हमने b के रूप में लिख रहा है, a को लिखा है 2b/3। अब देखो हमारे पास ये जो सरल रेखा पे बने कोणों का योग हमें पता है 180 होता है ना। तो एक कोण तो हमारे पास है 90 और दूसरे क्या है, a और b हैं। तो सरल रेखा पर बने कोण, ये लाइन लिखना जरूरी है, तो इसमें तीनों को जोड़ देते हैं। देखो एक तो हो गया b प्लस a और प्लस ये कौन सा है, 90 डिग्री जो POY है ना, 180 डिग्री। अब देखो अब इसमें मैं है ना a प्लस b ये जो है ना, इनको सबको एक में रखूंगा। ये एक्चुअली बने किस में, XY लाइन पर है। तो b और a में से देखो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b/3। क्यों, क्योंकि उस b के सेम फॉर्म में बना देंगे। तो b प्लस 2b/3 और प्लस में 90 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो इनका मैं LCM लूंगा, लसअप लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। b के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 में 1 का भाग 3 और 3b और प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार तो इंटू 2b और इधर ये 180 माइनस 90। अब ये हो गया 5b बट्टे में, देखो बट्टे का 3 है ना, मैं उधर इंटू में भेज देता हूँ डायरेक्ट, 90 इंटू 3। तो अब b बराबर 90 इंटू 3 और 5 इंटू में तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो 90 से 5 ये कट गया, 18 बार 18 इंटू 3 54। तो b आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब b हमारे पास 54 डिग्री है, लेकिन हमें तो c निकालना है। तो इस बार हम लाइन कौन सी लेंगे, MN लेंगे, है ना, क्योंकि MN पर बने कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये b और c का योग कितना हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री। तो हम देखो अब MN लाइन लेंगे, ठीक है, फिर से वापस लिख देंगे कि सरल रेखा पर बने कोण, और इस बार सरल रेखा हमने कौन सी ली है, MN। तो सरल रेखा MN पर बने कोण कौन कौन से हो गए, b प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 54 प्लस c की वैल्यू हमें दे नहीं रखी 180 डिग्री, क्योंकि c तो निकालना है। तो c बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, c बराबर ये हो रहा है तुम्हारे 126 डिग्री। बस आ गया आंसर, c निकालना था इस क्वेश्चन में, बस ईजी था। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें दिया गया है कौन, PQR दे रखा है ना, कौन PQR बराबर दे रखा है कौन, PRQ, और हमें सिद्ध करना है। ये त्रिभुज है छोटा सा, PQR और PRQ बराबर दे रखे हैं और सिद्ध करना है हमें कौन PQS बराबर कौन PRT, ठीक है ना। तो PQS और PRT को बराबर सिद्ध करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। सिंपल सा एक ही रूल लगाएंगे कि सरल रेखा पे बने कोणों का योग, ठीक है ना। चूंकि इसमें दे रखा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं भी दे तो भी इजी। क्यों, क्योंकि कौन PQR और PRQ बराबर दे रखे हैं, तो समान भुजाओं के सामने वाले कौन। अब देखो इसमें PQR त्रिभुज के अंदर Q और R कौन बराबर है, अंदर वाले कौन है ना। तो ये कौन दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो दे रखा है ना कौन दोनों बराबर, वो हमें मन से लेना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ दो भुजाएं और उनके सामने वाले कौन बराबर। तो अब देखो अब इसको कैसे करेंगे हम। अब हम जो लेने वाले हैं सरल रेखा लेंगे जो SQRT बन रही है ना नीचे वाली, SR या SQ बोल दूँ या ST बोल दूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सरल रेखा ले रहा हूँ, है ना। देखो सरल रेखा और ये SR इतने लेता हूँ क्योंकि Q वाला कौन ये लेना है हमें पूरा, ये वाला इस कौन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या बोल दूंगा, सरल रेखा SR पर बने कौन। तो सरल रेखा SR पर बने कौन कौन सा हो गया, देखो एक ये PQS बाहर वाला कौन PQS, तो कौन PQS प्लस कौन सा हो गया अंदर वाला कौन PQR, तो कौन PQR ये बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से PQR ये PQS देखो एक बाहर वाला कौन है अंदर वाला, मैं PQR को है ना देखो ऐसे ही लिखता हूँ और इसको लिख देता हूँ 180 माइनस PQS है ना उधर ले जाता हूँ माइनस में कौन PQS। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब है ना ऐसे ही देखो सरल रेखा कौन सी ले सकते हैं, QT है ना, सरल रेखा QT है ना। सरल रेखा QT पे देखो अंदर वाला कौन और बाहर वाला कौन देख देते हैं ना। देखो ये R पे कौन देख रहे हैं, R के अंदर वाला त्रिभुज में और एक त्रिभुज के बाहर है। तो देखो क्या हो जाएगा कौन PRT
या सॉरी पहले लेते पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी बराबर 180 डिग्री। अब इस पी आर क्यू को इधर ही रहने देता हूँ और पी आर टी को उधर भेज देता हूँ, मतलब जो अंदर वाला कौन है उसको इधर ही रखता हूँ। तो पी आर क्यू यहीं रखा और पी आर टी को उधर माइनस में भेज दिया, 180 माइनस कौन पी आर टी। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो हमें पता है कि कौन पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है, बराबर है, हमें ना बराबर दे रखे हैं और ज्ञात करना है पी क्यू एस और पी आर टी। अब देखो ध्यान से, ये जो पी क्यू आर है ये किसके बराबर है, कौन पी आर क्यू के। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर देखो दे रखा था पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है और दोनों समीकरण में मान किसके हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू के। तो दोनों को बराबर कर देते हैं हम। तो यहाँ से दोनों समीकरण को हम बराबर करेंगे। हमारे पास यही सिचुएशन है, जो सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में उसी को सॉल्व करते जाओ, आंसर आएगा। अब देखो चूंकि पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू, तो पी क्यू आर की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से क्या डालेंगे, 180 माइनस कौन पी क्यू एस, और ऐसे ही हम पी आर की क्या वैल्यू डालेंगे, 180 डिग्री माइनस कौन पी आर टी। तो ये क्या लिख देंगे, माइनस कौन पी आर टी। अब यहाँ से 180 से 180 गया और ये माइनस पी क्यू एस बराबर बच गया माइनस कौन पी आर टी। तो इसमें माइनस से माइनस गया तो बचा क्या, इधर देखो कौन पी क्यू एस, इधर कौन बच गया पी क्यू एस बराबर इधर कौन बच गया पी आर टी। बस यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। सो लिख दो बस इतनी सिद्धम मतलब ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। चलो इसको लिख सकते हैं एचपी भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो दिया हुआ है 4th क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। और हमें क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। इसके अंदर हमें सिर्फ इतना सा सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है वो एक क्या है, सरल रेखा है। तो इसमें देखो एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, सरल रेखा से रिलेटेड हमें एक ही पता है ना कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले तो इसका हम चित्र बना देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे हैं और एक लाइन ऐसे हैं और ये कुछ कोण ऐसे बन रखे हैं, ठीक है। तो अब इसका x दे दिया इसको और इसको दे दिया हमने O पॉइंट है ना W, और ये Z और ये वाला Y है ना। तो ये चारों ऐसे कोण दे रखे हैं। ये वाली जो लाइन है A है और ये B हो गया, बीच का पॉइंट O हो गया और ये C और ये D, ठीक है। तो अब देखो सरल रेखा इसमें कौन सी ले रहे हैं अपन, चक्रीय कोण पहले लेंगे ना। चक्रीय कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय कोण मतलब टोटल राउंड, एक राउंड लेने पे सारे कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है। मतलब चक्रीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन देखो अभी क्या ले लेंगे, इन सब का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो चक्रीय ये 360 होगा ना, चक्रीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। चक्रीय कोण पूरा एक राउंड वाले कोण 360 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन में x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैं क्या रख देता हूँ, x प्लस वाई रख देता हूँ, क्योंकि ऊपर है w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये बन गया 360 डिग्री। अब x प्लस वाई 2 बार आया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि x भी 2 है y भी 2 बार है, तो 2 कॉमन लेके 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 360 के भाग में चल जाएगा 2। तो देखो 360 के भाग में गया 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 180। अब x प्लस वाई क्या है, देखो a b सरल रेखा पर बने दोनों कोण है ना, तो x प्लस वाई आ गया तो 180 डिग्री। हमारा रूल क्या होता है, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। अब देखो x व y का योग जो है ना वो 180 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी जो है वो एक क्या है, सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन इतना सा इजी है, कुछ नहीं करना, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला, 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इजी है ये भी। आप देख सकते हैं इसमें क्या दे रखा है, पहले तो वो देख देते हैं। हमें इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास दे रखा, तो ये डायरेक्ट है कि जो सिद्ध करना है ना उसमें हमें कंडीशन दे दी है कि ROS बराबर है 1/2 फिर कौन है QOS माइनस कौन
POS, ये हमें प्रूफ करना है। बस एक चित्र दे रखा है उसके अंदर जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हमें दिख रहा है, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब चित्र के अंदर जो दिखे ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा, मैंने लिखा नहीं है इसमें क्या दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम ये चीज़ कैसे करोगे उसके लिए, ताकि नहीं दिया हुआ ना तो कहाँ से इसका हिंट ढूंढोगे। तो अब ध्यान से देखो इसका हिंट मैं कहाँ से ढूंढने वाला हूँ। ये 90 डिग्री दे रखा है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है और PQ क्या है, सरल रेखा। ये पॉइंट ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S, ठीक है ना। अब R O Q 90 डिग्री है ना, तो देखो क्या दिया है उसको अब लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि चित्र में दिख रहा है QOR बराबर दिख रहा है कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो QOR 90 डिग्री दिख रहा है हमें, तो ये बाकी वाला बच्चा भी कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि सरल रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण POR भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कोण QOR बराबर कोण POR, ठीक है। तो QOR 90 डिग्री है। अब QOR को क्या लिख सकता हूँ, QOS माइनस ये ROS, मतलब पूरे QOS में से मैं माइनस कर रहा हूँ ROS, तभी तो QOR बच जाएगा। ये छोटा वाला माइनस कर देता हूँ, ROS, तो ये और POR इसमें क्या हो रहा है, POS में ROS जुड़ गया, ये छोटा वाला उस तरफ जुड़ रहा है, तो POS में प्लस हो रहा है कौन सा, ROS। तो उधर वाले में तो ROS माइनस हो गया, 90 हो रहा है, इधर वाले में ROS जुड़ के 90। तो देखो QOS को ऐसे ही लिखता हूँ मैं, और उधर जो कोण POS ऐसे कैसे, और प्लस का कोण ROS तो है ही, और इधर माइनस कोण ROS था, उधर जाके वो प्लस कोण ROS हो गया। अब देखो कोण, अब मैं ना इसको इधर ले आता हूँ, कोण QOS माइनस कोण POS, तो बराबर में क्या रह गया, 2 कोण ROS 2 है ना, तो ROS प्लस ROS 2 कोण ROS। अभी जो इंटू में 2 इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, और लिखता मैं इसको इधर हूँ, लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। तो ROS बराबर हो गया 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो दिस इज द आंसर, एंड कह सकते हैं इति सिद्धम। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या है हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कोण XYZ बराबर दे रखा है 64 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, XYZ हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो हमने ये Y चित्र नहीं है इसके अंदर, बनाएंगे XYZ को 64 डिग्री का बना दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, XYZ को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। तो XYZ को आगे बढ़ा के P, फिर बोला है एक लाइन है जो ZYP को समद्विभाजित कर रही है, तो ZYP के बीच में बनेगी वो लाइन कौन सी है, YQ। तो QY क्या कर रही है, ZYP को आधा आधा कर रही है, तो ये आधे आधे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों आधे आधे तो दोनों बराबर, X और X मान लिया हमने। अब देखो चूंकि हमें पता है कि YQ क्या है, कोण ZYP को समद्विभाजित कर रहा है। ZYP को क्या कर रहा है, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समान, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रही है ये लाइन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण है ये X और X, ये कौन से हैं, देखो कोण है ये ZYQ बराबर हो जाएगा कोण तुम्हारे QYP, ये बराबर है, और क्या ले लिया हमने, X ले लिए इनको, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा रूल लगा सकते हैं अपन, सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग। मैं लिख देता हूँ, सरल रेखा XP, टोटल XP हो गया ना, XYP वाली सरल रेखा बड़ी वाली पर बने कोण कौन से हैं, एक तो 64 जो कि है XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP, ये तीनों सरल रेखा पे बने, इनका योग 180 डिग्री। अब तीनों का मान रख देता हूँ, इसका मान 64 प्लस इसका X प्लस इसका X बराबर 180 डिग्री। अभी X और X तो कितना हो गया, 2X, और 64 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2X बराबर ये 64 माइनस कर दिए तो 116 डिग्री। अब देखो तो X का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 58 डिग्री। तो हमारे पास X का मान आ गया 58 डिग्री, ठीक है। तो यही पूछा था, सिंपली खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ हम क्या चीज़ बोल सकते हैं कि जो कोण है कोण XYQ
कोण एक्स वाई क्यू, ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 64, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है ना। तो देखो कोण, ये एक बार डमी बना देते हैं वापस, चित्र p ऊपर रह गया ना, तो ये है x y और ये p और ax x, ये 64, ये z और ये q। तो हालांकि हम ये x है ना, x, तो एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस x, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 58, तो 64 प्लस 58, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64 प्लस 58 बराबर हो जाएगा, ओके, तो एक्स वाई क्यू हम लिख देंगे 122 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्यू का मान कितना आ गया 122 डिग्री, ओके आंसर। अब हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें अपन बोल सकते हैं ये जो कोण क्यू वाई पी है वो x है, तो x का मान 58 है, तो क्यू वाई पी भी याद करना था ना, वो भी आ गया, तो दोनों कोण आ गए एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी, ठीक है ना, बस आंसर। अब जो हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, उसमें हमें दिया है x अनुपात y दे रखा है जो कि 3:7 है, तो और इसमें ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात हमें करना है x की वैल्यू, ठीक है ना, कौन x का जो मान है ना वो ज्ञात करना है, x और y का अनुपात दे रखा है ना। तो देखो ऐसे लाइन बन रखी है 3, और तीनों लाइनें क्या है समांतर है, जो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, और इनको एक लाइन कट कर रही है जिससे कुछ कोण बन रहे हैं। अब कौन कौन से कोण है, देखो ये कोण क्या कौन सा है x है, और अब देखो इनके नाम लिख देते हैं ए बी, ये है सी डी, ये है ई और एफ, एंड अब देखो इसमें x का जो आसन कोण है वो है y, और इसके साइड में जो कोण बन रहा है वो वाला z। तो इसमें देख लेते हैं, हमें ये पता है कि दो आसन कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि ये जो y वाला कोण है इसके सामने वाला शीर्ष अभिमुख कोण जो वर्टिकली अपोजिट कोण है ना, वो दोनों क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, कोई भी इसको पॉइंट दे देते हैं नाम, इसको मैंने नाम दे दिया p, क्योंकि ये मैं इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं इस एंगल को, है ना, और z वाला जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया q, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डी पी क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्ष अभिमुख कोण हो गए, तो y बराबर हो गया कौन डी पी क्यू। अब ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है और हमें x अपॉन वाई दे रखा है 3:7, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है एक दूसरे का भाग, कितना भाग वो है, तो डी पी क्यू बराबर y हो गया। अब इससे थोड़ा क्वेश्चन और इजी ये हो गया कि y और z दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या है कि जब भी दो समांतर रेखाएं उनको कोई भी एक रेखा कट करती है तो उसमें एक ही साइड में एक ही मुंह की तरफ बने हुए जो दोनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं आसन कोण होते हैं। तो y और z क्या है दोनों आसन कोण, तो इनका योग इसलिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ इसको y प्लस z बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा ये हम काम में लेंगे बाद में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारे काम आएगा। जो पहले x अपॉन वाई है वो 3/7, जो कि कहाँ से आया, अनुपात हमें दे रखा है, अनुपात का मतलब ही होता है भाग में, तो y को इधर इंटू में भेज दूँ तो 3y/7 ये x की वैल्यू आ गई। क्यों, जब भी हम कोई दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो x की वैल्यू हम y की फॉर्म में रख सकेंगे, जिससे हम एटलीस्ट एक अचर की वैल्यू तो निकाल सकेंगे। तो अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, x और y में देखो क्या संबंध है, x और y भी एक दूसरे के क्या हैं आसन कोण है। क्यों, एक ही समान दो समांतर रेखाओं के जो एक लाइन कट कर रही है उसी के एक मुंह की तरफ बने हुए कौन है x और y, तो x और y का योग हो गया 180। यहाँ पे x की जगह मैं मान रख देता हूँ 3y/7। क्यों, क्योंकि बाद का जो अचर है हमारे y में है और ये भी y के अंदर आ जाएगा, तो एक ही इक्वेशन के अंदर जब एक ही अचर में होंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लिया 7, तो ये 7 में 7 का भाग एक बार इंटू 3y और 7 में 1 का भाग 7 बार, तो 7y बराबर 180 डिग्री। 7y और 3y हो गए 10y और 7 को उधर इंटू में भेज देता हूँ 180 इंटू 7, तो y बराबर, अभी इंटू मत करो, इजीली इसको नीचे ही रखते हैं, अपॉन में 10 जाएगा, 10 से ये 0 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 18 इंटू हम 7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 128
तो हमारे पास 126 आंसर आ गया। अब ये तो y आया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा हमारे पास जो ये समीकरण 1 है उसमें हम वैल्यू पुट करके पहले z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y प्लस जेड 180 है, तो y प्लस जेड बराबर लिख दिया 180। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट कर चुके हैं हम 126 डिग्री। तो y में रख देता हूँ 126 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री, और 180 माइनस 126 डिग्री कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास z का आंसर आ गया बस, और यही हमें पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, दे रखा है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कोण GED की वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री, और हमें इसमें 3 कोण निकालना है। एक्चुअल में 3 कोण कौन कौन से हैं देखो, जो कोण हो गया, एक तो हो जाएगा हमारा ये कोण AGE जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो हमें याद करना है, GEF, और तीसरा कोण कौन सा है, कोण FGE। तो पहले तो इसका चित्र बना देते हैं जिससे क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो कुछ चित्र इस तरह से बन रखा है। ये कोण 90 डिग्री का है और साइड से एक लाइन जा रही है। तो ये दोनों जो समांतर रेखाएं हैं वो हैं AB और CD। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, उसके बीच में 2 लाइनें कट कर रही है। तो GF ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हो गए, नीचे वाला पॉइंट E है, और ये 90 डिग्री हमें दे रखा है, देख सकते हैं हम, क्योंकि 90 डिग्री समकोण बन रहा है तो दूसरा कोण तो ऑब्वियसली समकोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का योग 180, एक 90 तो दूसरा 90। अब यहाँ से देखो ये जो पूरा कोण है ना GED, ये किसी कोण के एकांतर है। देखो GED ये किस कोण के एकांतर कोण है, ध्यान से देखो, ये वाला कोण है ना AGE। तो जो AGE कोण के ये क्या है, एकांतर है। देखो GED प्लस FED। तो देखो GED को मैं क्या लिख सकते हैं, FED प्लस GEF लिख सकते हैं। अब GED कितना हमें दे रखा है, 126 डिग्री। तो FED कितना है, 90 है, और GEF हमें फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। तो 126 माइनस 90 डिग्री बराबर कोण GEF। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो कोण हमारे पास GEF तो आ गया 36 डिग्री। तो एक की तो वैल्यू आ गई, कोण GEF आ गया। अब हम एक और कोण निकालते हैं। अब हम कोण निकालेंगे AGE। तो ये जो कोण AGE है, इसको ध्यान से देखिए, ये किसी न किसी का एकांतर कोण है। किसका है, GED का एकांतर कोण है। मतलब देखो एकांतर कोण कैसे चेक करना है, जो लाइन कट कर रही है उसको और समांतर रेखा को जो टच कर रहा है उनका कोण, वो एकांतर कोण होगा। पूरा कोण लेना है तो पूरा ये GED पूरा होगा, FED नहीं होगा, है ना। तो AGE GED दे रखा है 126, तो AGE भी हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो इसलिए इसका मान कितना आ गया, 126 डिग्री। अब हमारे पास 2 कोण तो आ गए। तीसरा हमें कौन से कोण की वैल्यू निकालनी है, FGE। अब FGE देखो, FGE और प्लस ये जो AGE है, दोनों सरल रेखा पे बने कोण हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इनको मेंशन करना पड़ेगा ना कि ये कौन से कोण है, 180 क्यों लिखा है हमने, कोई तो रीज़न होगा। तो इसका रीज़न ये है कि सरल रेखा पर बने कोण जिनका योग हमने 180 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ से FGE प्लस AGE का मान हमारे पास 126 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण FGE ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से कोण FGE ये हमारे पास आ गया 54 डिग्री आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ इसमें हार्ड नहीं है। 3 कोण याद करने थे और तीनों कोण बस एकांतर वगैरह, आसन कोण, एकांतर कोण, सरल रेखा पे बने कोण। नॉर्मली 2 ही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, सरल रेखा पे बने कोण और एकांतर कोण। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कोण PQR जो बराबर है 110 डिग्री और कोण RST बराबर है 130 डिग्री। और हमें क्या ज्ञात करना है, कोण QRS आई थिंक, सॉरी हाँ, ज्ञात करना है हमें कोण QRS। तो पहले तो चित्र बना लेते हैं, देखते हैं चित्र कैसा बना हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो देखो एक ऐसे लाइन है, ये PQ, फिर ये R, फिर ये S, फिर ये T। तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, पहले PQ
और ये हो गया आर एस टी। यहाँ पे पी क्यू और एस टी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो कोणों के मान लिख देते हैं 130 और 110। अब देखो पी क्यू और एस टी के समांतर एक लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, डॉटेड है, मतलब है नहीं सच में लाइन दे रखी, लेकिन हमने फिर भी समझने के लिए ये लाइन खींची है, ठीक है ना। ए बी उसके समांतर है, पी क्यू के भी और एस टी के भी समांतर है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, तो हम 110 डिग्री और ये जो कोण है ए आर क्यू, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के आसन कोण है, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब देखो 110 दे रखा है कोण एक तो, और नीचे वाला ए आर पी ऐसे ज्ञात हो जाएगा, तो कोण ए आर पी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए आर पी बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए आर पी बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, सिंपल सा आंसर है ना। और अब देखो अभी तो ये आया, मतलब फाइनल आंसर नहीं आया है, तो देख लो अभी आगे हम देखो 130 प्लस कोण ले लेंगे ये बी आर एस, ये भी दोनों आसन कोण है, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये बी आर एस यहाँ से कितना आ गया 50 डिग्री, कैसे 180 से 130 माइनस कर दिया। अब हमें पता है कि सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो सरल रेखा पे बने कोणों का योग हम 180 डिग्री करेंगे पहले तो, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए पहले, सरल रेखा पे बने ए बी पे कोण, तो देखो 3 कोण बन रहे हैं, 2 तो हमने इमेजिनरी जो बनाए और एक क्यू आर एस जो हमें ज्ञात करना है। तो जो कोण है वो कौन कौन से हैं, कोण बी आर एस और प्लस में कौन सा है देखो क्यू आर एस जो कि हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण ए आर पी, कोण ए आर पी, ठीक है ना। इनका योग 180 डिग्री है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस ए आर क्यू हमने कितना निकाला है, सॉरी ए आर क्यू जो जिसको ए आर पी लिख दिया, सॉरी गलती से ए आर क्यू है वो, तो ए आर क्यू 70 डिग्री है। अब क्यू आर एस बराबर कितना हो गया 180 माइनस ये 70 और 50 उधर मिलके 120 हो जाएंगे, तो ऐसे क्यू आर एस का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो क्यू आर एस का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, सिंपल सा आंसर। ओके अब क्वेश्चन नंबर है 4। तो 4 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है हमें, कोण ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है, और दूसरा दे रखा है कोण हमें पी आर डी जो कि 127 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, देखो सिंपल सा है लॉजिक, इसमें x ज्ञात करना है और y का मान, ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो पहले थोड़ा इसका चित्र बना लेते हैं ताकि थोड़ा दिमाग में इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं और कैसे इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइंस दे रखी है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है इनके बीच में, और त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, और ये लाइनें कौन सी है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दोनों समांतर दे रखी है, पहली बात पी क्यू आर इनके बीच में त्रिभुज है, ए बी और सी डी समांतर है। ये कोण 50 डिग्री है और इसके साथ वाला ये y है और ये है x, और ये दे रखा है 127 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, पहले जो 2 कोण तो इजीली समझ आ रहे हैं, x और 50 जो है वो एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो x और 50 इक्वल, मतलब x बराबर तो 50 डायरेक्ट आ गया। क्यों, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ए बी और सी डी के समांतर होने की वजह से एकांतर कोण हो गया ना, तो x बराबर 50 कैसे आ गया डायरेक्ट, क्योंकि x जो है 50 के क्या है एकांतर है, तो x बराबर 50 एकांतर कोण हो गया। अब ये जो y और 50 पूरा है ना, ये 127 के एकांतर है। क्यों, क्योंकि जो कट करने वाली लाइन कौन सी पी आर है, पी आर कट करने वाली लाइन और समांतर रेखा ए बी, तो पी आर वाली लाइन ए बी को जहाँ टच करेगी पूरा 50 प्लस y हो रहा है, तो जो ए पी आर पूरा किसके एकांतर है, पी आर डी के। ये दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण है। यहाँ पे 50 प्लस y पूरा होगा, सिर्फ 50 या y नहीं होगा एकांतर, क्योंकि लाइन अपन कौन सी ले रहे हैं, पी आर ले रहे हैं। पी आर लाइन ए बी के साथ ए की तरफ कितना एंगल बना रही है, टोटल ए पी जो ये है ए पी आर कौन है ना पूरा 50 प्लस y, ए पी आर को क्या लिख सकते हैं 50 और प्लस
वाई, तो APR को लिख दिया 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से वाई का आंसर कितना आ गया, देखो डायरेक्ट 127 में से 50 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 50 है तो ये आ गया 77 डिग्री, ठीक है ना। 127 डिग्री माइनस 77 डिग्री, सिंपल आंसर।